हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नया जो उत्तर प्रदेश में पुलिस पदों पर भर्ती आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। गूगल में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे यूपीपी एंड इंटर कर देंगे और उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक साइट दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करते ही ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपके सामने खुल के आएगा और ऊपर ही आपको लेटेस्ट नोटिस में लिखा हुआ है कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ डाउनलोड का ये पूछेगा और हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड हो जाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और ऑल इंडिया से कोई भी किसी भी प्रदेश का अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है एज ए जनरल। तो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी 23 दिसंबर को और ये उसकी ऑफिशियल साइट है जो यहाँ पर लिखी हुई है, मेंशन की गई है। सो ये रहा टोटल कितने पदों की संख्या है। टोटल है 60,244। उसमें से जनरल का है 24,102 और ईडब्ल्यूएस का है 6,000 और ओबीसी का है 16,000 और अनुसूचित जात का है 12,650 और अनुसूचित जनजात का है 1,204। टोटल 60,244 है और ये एक बहुत अच्छी खासी संख्या हो गई। तो इस पदों की भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे, मतलब पुरुष और महिला दोनों लोग भर सकते हैं। और 1.3 कह रहा है कि इस संख्या में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन की समय सारणी है जो आवेदन शुरू होगा 27 दिसंबर 2023 से और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 16 जनवरी 2024 और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी 2024 है। तो अभी अगर आपके पास जात प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो और आप किसी एक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस अन्न पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जात जनजात, तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपके पास लेटेस्ट जात प्रमाण पत्र होना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हैं उसके लास्ट तिथि के पहले तक। तो अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन कर दीजिए अभी जात प्रमाण पत्र। तो और जात प्रमाण पत्र जो आपका बना हुआ होना चाहिए वो स्टेट से बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल वाला लागू नहीं होगा। ये जानकारी की बात है। आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। एजुकेशन में आप 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए। अप्लाई करने के डेट तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। जो अपियरिंग में है वो लोग पात्र नहीं होंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई आपके पास 10th 12th के अलावा कोई डिग्री है तो उसमें साफ साफ ये मेंशन होना चाहिए कि ये 12th के समकक्ष है, तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा। और प्रेफरेंस की बात करेंगे तो अगर आपके पास नीलेट या डेओक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपका नंबर सेम होता है उस केस में। तो और अगर दूसरा, अगर आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की ड्यूटी की हो आपने तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोड मीन्स एनसीसी में है और बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु जो होनी चाहिए वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए 1/7/2023 को और मैक्सिमम 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतलब कि 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए जो कि 2 जुलाई 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात जनजात के श्रेणी के और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अधिकतम आयु सीमा में छूट आपको मिलेगा जो कि नीचे मेंशन किया गया है। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए और वैवाहिक स्थिति में आपके पास एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो आपका
चयन निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के योग्य रहेंगे। तो भर्ती की प्रक्रिया में आप साइट पे जाइए, आपको एप्लीकेशन भरना है, फ़ी पे करना है और उसके बाद फिर फाइनल प्रिंट लेकर के रख लेना है। उसके बाद करेक्शन आएगा, करेक्शन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो करना है। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा देनी रहेगी, जिसमें आपको टोटल 300 अंकों का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और लास्ट में मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एंड तार्किक क्षमता मीन्स रीजनिंग वाला पार्ट होगा। तो 4 पार्ट होंगे मेनली और टोटल 150 प्रश्न होंगे। सही आंसर के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत आंसर के लिए -0.5 अंक काट लिए जाएंगे। और ये परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और हो सकता है एक दिन में पूरी की पूरी परीक्षा हो जाए, या फिर एक से ज़्यादा दिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन ये लोग यूज करेंगे। तो ये सब डिटेल में आपको पढ़ लेना है ज़्यादा जानकारी के लिए। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए, जो कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। सीना जो होना चाहिए वो न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों की महिला है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए मिनिमम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। वजन 40 किलोग्राम महिला अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं, मेनली यही था। और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो होगा वो पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना रहेगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी रहेगी। और जो लोग इस टाइम के दौरान पूरा नहीं कर पाएंगे दौड़, उनको बाहर कर दिया जाएगा। आयु सीमा में जो छूट है, यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अनुसूचित जो जात है उसमें अनुसूचित जात के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट है और जात प्रमाण पत्र बना होना चाहिए जब अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले, और 1 अप्रैल 2023 के बाद का भी अगर है तो भी चल जाएगा। अनुसूचित जात है तो उसके लिए भी 5 साल का आयु सीमा में छूट है और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए भी 5 साल का छूट है और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर मीन्स EWS है तो उसके लिए कोई छूट मेंशन नहीं किया गया है। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे होंगे या भूतपूर्व सैनिक रहे होंगे, होमगार्ड रहे होंगे तो आपको छूट अलग से मिलेगा उसका। रफली आपको एक बार इसके थ्रू जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है वो इस साइट पर आपको जाना होगा, UPP आप सर्च करेंगे और पहला साइट जो ओपन होगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया उस तरीके से आपको ओपन करके जाना है। वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि 18 जनवरी तक आपको चालू मिलेगा और उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना है कि सारे डिटेल आपको सही सही फिल करने हैं और अगर आपको जो प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं वो डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो अगर आपके डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है वो प्रमाण पत्र तो आपको उसका प्रति एक कॉपी करके स्कैन करके उस पर अपलोड करना होगा। मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से फ़ोटो करके अपलोड कर दीजिएगा। आवेदन पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अपना रंगीन फ़ोटो आपको न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB में और हस्ताक्षर जो है वो 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में स्कैन करके अपलोड करना होगा। जो फ़ोटो होगा वो रंगीन होगा और 35 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर में ही होना चाहिए।
और लगभग 70% चेहरे को दिखाता हो। चेहरा अस्पष्ट होना चाहिए, फ़ोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, जो आपके चश्मे का ग्लास है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। आवेदन करेंगे जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है, सेम वैसे ही। किसी सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। टोटल ओवरऑल जो बोर्ड का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और इसी नोटिफिकेशन में आपको पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी इधर है, फिर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है, और उसके बाद आपका रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी है। ये पूरा सिलेबस आपको देखना है, इस पूरे सिलेबस को आपको कवर करना रहेगा। तो लगभग आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से बनवा रहे हैं, तहसील से बनवा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, वो भी चल जाएगा, मान्य रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करिए। और ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हो आप भर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट, और ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी एज वेल एज अदर स्टेट वालों के लिए भी। तो फार्म भरिए और पढ़ाई शुरू करिए। ऑल दी बेस्ट। Thank you for watching. Have a great day.